है कि जब मैं स्कूल में थी, उस समय भी मेरे सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा आई थी और परीक्षा ये थी कि मैं हॉस्टल में रह कर के पढ़ती थी। अब उस समय में हॉस्टल में जैसे एक प्रीफेक्ट को चुनना होता है, तो हम नए-नए गए थे, एडमिशन हमारा हुआ था। अब काफ़ी सालों से एक लड़की जो प्रीफेक्ट बनती आ रही थी, तो लोग उनसे बहुत परेशान थे। तो जैसे ही मैं गई और मुझे लोगों ने देखा कि ये स्पिरिचुअल माइंडेड है, मेडिटेशन करती है, तो मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स आए कि आप अपना नाम ये इलेक्शन के लिए क्यों नहीं देती हो? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं क्या करना होता है। तो कहा नहीं आपको कुछ नहीं करना, हम सब कुछ करेंगे, आप सिर्फ अपना नाम दे दो। जी। मैं भी उस बात में आ गई, मैंने नाम दे दिया। अब उसके सामने खड़ा रहने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी और इसीलिए उनको चेंज चाहिए था, तो उन्होंने मेरे को चुना और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने नाम दे दिया, तो स्टूडेंट्स ने ही मिल करके ऐसा कैंपेन किया कि वो हार गई और मैं जीत गई। हाँ। अब उसका हार की जो चोट उसको लगी, उसको लगा इसका बदला ज़रूर लेना है। तो बदला लेने के लिए सारा साल मुझे तंग करने का प्रयत्न किया। लेकिन क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट्स का साथ बहुत था, मेरा सबसे व्यवहार बहुत अच्छा था, तो इसीलिए हर रीति से वो मात खा जाती थी। मतलब मुझे वो हिला नहीं सकती थी, परेशान नहीं कर सकती थी। जी, जी। लास्ट में उनको आया कि इसको फेल करना है और उसके लिए उसको जो है जख्मी करना है। वो बदले की आग जो थी, तो मैं रोज शाम को वहाँ एक मेडिटेशन रूम बना हुआ था अरबिंदो का। अरबिंदो की स्कूल थी, तो वहाँ मेडिटेशन रूम बना हुआ था। तो मैं रोज शाम को जाकर के मेडिटेशन करती थी। मैं परमात्मा को याद करती थी, वहाँ वातावरण बहुत सुंदर था। माताजी और अरबिंदो की मूर्ति रहती थी वहाँ पर, फोटो था और कई लोग बैठते थे मेडिटेशन के लिए। खास करके स्कूल के स्टाफ बैठते थे, स्टूडेंट्स कोई नहीं होता था। स्टूडेंट में मैं अकेली होती थी और मेरा रोज का नियम था 7 बजे जाना, 7 से 7:30 मेडिटेशन करना, 7:30 बजे वापस आना। ये सारी स्कूल को पता था ये 7 बजे जाएगी। तो जैसे ही उनको लगा आज जब ये जाए 7 बजे, उसको मारना है। अब मुझे तो उस बात की कुछ पता ही नहीं था क्योंकि दोनों तरफ मेहंदी की झाड़ियाँ थी और बीच में जैसे वो पैसेज था। जी। तो कोई उनके ग्रुप का उस मेहंदी की झाड़ियों में छिपा हुआ था कि जब ये यहाँ से गुजरे, अंधेरा तो हो ही जाता है, तो उसको उस समय पत्थर मारना और उसको ऐसा जख्मी करना ताकि वो एग्जाम्स नहीं लिख सके और फेल हो जाए। पूरा साल उसको रिपीट करना पड़े। लेकिन ईश्वर की कृपा कहूँ या जो भी कहे, तो जब मैं जाने लगी तो एक लड़की मेरे सामने आई और कहती है आप कहाँ जा रही हो? एग्जाम्स के अगले दिन ही। जी। मैंने कहा मैं तो मेडिटेशन करने जा रही हूँ। तो कहा मैं चलूँ आपके साथ? आप मुझे सिखाएंगी मेडिटेशन? मैंने कहा चलो, है ना, शांति में बैठना होता है और क्या करना जी, होता है। जी, जी। तो वो मेरे साथ चल पड़ी। आपके स्कूल के ही कोई सहपाठी हाँ थे? जी, हाँ, जी। साथ में चल पड़ी। तो अब जो छिपा हुआ था वो 2 जने को तो नहीं मार सकता और प्रत्यक्ष हो जाएगा। जी। तो उसने वो इरादा छोड़ दिया। वो लड़की वहां तक मुझे लेके गई। फिर उसके बाद उसके मन में क्या विचार आया मालूम नहीं, थोड़ी देर बैठी वहां पर, फिर उठ के मैं तो एग्जाम्स के लिए तैयारी करती हूँ, यहाँ तो मेरा तो मेडिटेशन होता नहीं है करके वो वापस बाहर निकली और वापस आने लगी। अब अंधेरा था, जी। हाइट बॉडी हम दोनों की एक जैसी थी, तो जो झाड़ी में छुपा हुआ था उसको लगा मैं ही आ रही हूँ। उसने उसको जोर से एक पत्थर मारा यहाँ पर, उसको लगा और बेहोश होके वो गिर गई। उसी समय जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने देखा तो पहुंच गए वहां पर। वो तो भाग गया जहां जाना था और इसको हॉस्पिटलाइज किया, बेहोश हो गई थी। तो और जब मैं तो मेडिटेशन में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब मैं 7:30 बजे आई तो मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे पूछा कि आप मेडिटेशन करने गई थी? मैंने कहा हाँ। तो कहा आपके साथ अरुणा आई थी? मैंने कहा हाँ आई थी। लेकिन फिर तो मैंने कहा वो वापस आ गई। तो कहा उसको वापसी में किसी ने पत्थर मारा है और सारा इल्जाम आपके ऊपर आया है क्योंकि आपके साथ जाते हुए देखा था कि आप मार करके वहां बैठ गई,
ताकि लोगों को पता ना चले। तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आया। मैंने कहा ठीक है, एज अ प्रीफेक्ट ऑल्सो मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसको मिल के आऊँ हॉस्पिटल में। तो जैसे मैं वहाँ गई तो मैंने इतना उस बात को अनाउंस कर दिया था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर जो डाल दिया था। तो जब मैं वहाँ देखने गई तो उसकी छोटी बहन बहुत गुस्से में आ गई कि खुद मार करके अब पूछने आई, 1 घंटे बाद पूछने आई कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बोले बस बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, मैं तो वहां से निकल गई। अपनी स्टडी करनी थी, दूसरे दिन एग्जाम था। मैंने तो अपनी एग्जाम अच्छी तरह से दे दी, लेकिन जिस दिन एग्जाम पूरी हुई वो नहीं दे सकी, वो लड़की नहीं दे सकी। तो एग्जाम्स पूरी हुई और हम कुछ फ्रेंड्स टेरेस पर बैठे थे। ऐसे ही वो लड़की जो थी जिसको पत्थर लगा था, वो एक स्मगलर की बेटी थी। और उस समय में सारे स्मगलर्स को इंदिरा गांधी जी ने जेल में रखा था। जिस दिन हमारी एग्जाम्स पूरी हुई उसी दिन वो जेल से छूटा और उसको पता लगा कि उसकी बेटी को किसी ने पत्थर मारा है। तो वो सीधा जेल से वहां हॉस्टल पर आया। जैसे ही लड़की को देखा, उसकी बहनों ने बताया, उसने तो कहा मुझे पता नहीं किसने मारा है, और उसको तो मैं वहां छोड़ के आई थी। फिर वो पीछे आई, कैसे किसने मारा मुझे तो कुछ नहीं पता। लगा पीछे से ही है, ये भी मालूम था कि पीछे से ही उसको मारा था, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं, उसको कुछ भी याद नहीं। इसीलिए जो है वो उसका फादर जो था बहुत वाइल्ड हो गया कि मैं आज ही उस लड़की को खत्म कर दूंगा करके वो सीधा जो है हॉस्पिटल से वापस गाड़ी में बैठ के हॉस्टल पर आया और उसने एक चाकू निकाला, इतना बड़ा तलवार जैसा, छुरा जैसा था। तो कहाँ है वो लड़की, कहाँ है करके वो जैसे चाकू हवा में उछालते हुए आया। अच्छा, स्कूल को सबसे ज्यादा डोनेशन वही देता है, इसीलिए कोई कुछ कह नहीं सकता था, उसको रोक नहीं सकता था। सारे लोगों को लगा आज तो उषा गई। अभी मेरी छोटी बहन एकदम दौड़ के आई टेरेस पर, उसको पता था मैं टेरेस पर थी, तो दौड़ के आई, भाग तुम यहाँ से भाग। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, उसका फादर आज ही जेल से छूट के आया है, आज तेरे को मार डालेगा, खून सवार है उसको। मैंने कहा भागना माना तो ये सिद्ध होना कि मैंने मारा है। जब मैंने मारा ही नहीं है तो मैं क्यों भागूं? कहा वो सुनने की पोजीशन में नहीं है, तुम भाग जाओ, सारी फ्रेंड्स के भाग जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं उसका फेस करूंगी। वो जैसे ही आने लगा हॉस्टल की तरफ, उसी समय कुछ लड़के ने समझ लिया कि आज इसको मारने जा रहा है। वो सब दौड़ के आए, हॉस्टल का दरवाजा बंद कर दिया, गर्ल्स हॉस्टल है, आप इसमें नहीं जा सकते हैं करके उसको रोक लिया वहां पर। मैं ऊपर से देख रही हूँ टेरेस पर से, हाथ में वो चाकू हिलाते हुए एकदम जोर जोर से चिल्लाता हुआ। उसके बाद उसकी माँ आई, मुझे कोई नहीं रोक सकता है गर्ल्स हॉस्टल में जाने से, और वो सीधा अंदर आ गई और किसी ने उसको बताया वो टेरेस पर है, तो सीधा टेरेस पर आ गई। मैं सामने खड़ी हो गई, क्या समझती हो अपने आप को? बहुत गालियां दिया उसने, इतनी गालियां देना शुरू कर दिया। मैं सुनती रही थोड़ी देर तक। तो उसके बाद जहां उसने पॉज किया, मैंने कहा आंटी हमने नहीं मारा है। उस समय मैं 14 साल की थी। मैंने कहा हमने नहीं मारा है उसको और गुस्सा आ गया कि सामने जवाब देती है, और उसने हाथ उठाया, और जैसे ही हाथ उठाया मुझे मारने के लिए, कि उसी समय मैंने परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु, आप जानते हो कि मैं नहीं हूं दोषी, अब आपके आगे समर्पित हूं, जो होगा जी। ऐसे करके मैं अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित कर दिया बुद्धि से। और मुझे फील हुआ जैसे परमात्मा की लाइट मेरे चारों ओर जैसे कवच तैयार कर दिया हो, इस तरह से उसको मैं देख रही हूँ। वो इतनी गुस्से में क्या बोल रही है कि तू जानती नहीं है हम कौन है, और हम तुझे मारेंगे ना तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। मुझे वो इतने स्पष्ट शब्द याद, शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे और कहाँ रफा दफा कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तू जानती नहीं है हम कौन है।
अब जो है मैं उसके सामने देख रही थी, वो हाथ उठा करके हिला रही थी मुझे मारने के लिए, लेकिन जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, वो आगे नहीं बढ़ा सकी और मुझे मार नहीं सकी। ये मुझे परमात्मा शक्ति का सबसे पहला अनुभव था कि कैसे माना उसके आगे जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो ही टेक्स ओवर, है ना। उसके बाद वो बोल बोल करके गालियां दे दे करके चली गई वहां से, और फिर कहते हुए गई कि कल तुम घर जाएगी, वैकेशन शुरू हुआ, घर जाएंगी, रास्ते में हमारा इलाका पड़ता है और उस समय हम तुझे खत्म कर देंगे, यहाँ नहीं करेंगे, करके चली गई। वो चली गई। उसके बाद जैसे सारे हॉस्टल में, सारे स्कूल में ऐसा एक माहौल हो गया, सबके अंदर एक डर बैठ गया कि अब इसका जीवन तो गया। प्रिंसिपल, डायरेक्टर सभी खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल सका उसको, जी जी, है ना। चले गए। दूसरे दिन मेरे फादर मुझे लेने आए, तो मैंने मेरे फादर से कहा कि रास्ते में वो हमें खत्म करेंगे, वो बोल करके गई है। मेरे फादर मुझे कहने लगे, बेटा अगर मारना था तो कल तेरे को मार सकती थी, तेरे बीच में और उसके बीच में एक इतना 1 फुट का ही फैसला था, तो भी नहीं मार सकी। ईश्वर की शक्ति को पहचानो। जी जी, जब तेरे को टच तक नहीं कर सकी, वो तुझे क्या मार सकती है। और सचमुच घर पहुंच गए हम कुशल कुशल, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये और एक जैसे कि नहीं, ईश्वर के और गहरा हो जाता है। जी 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 जी,